कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस 7 लेक्चर है ये इस विषय पर, और इसमें अपन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। ये विषय कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड वित्तीय प्रबंध के तत्व, और मैं डॉक्टर मनु शरद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएलएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं अपन। लागत लाभ मात्रा में से ये सवाल लिया गया है। ए कंपनी हैज ए मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2,10,000 यूनिट्स पर ईयर। नॉर्मल कैपेसिटी इज रिगार्डेड एज 1,80,000 यूनिट्स पर ईयर। यानी 2,10,000 यूनिट्स जो है वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, लेकिन नॉर्मल जो कैपेसिटी है इस कंपनी की प्रोड्यूसिंग करने की वो 1,80,000 यूनिट पर ईयर है। सवाल में दे रखा है कि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 11 पर यूनिट है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 5,40,000, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 3 पर यूनिट, फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 2,52,000 पर ईयर, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 20। तो इससे पता चलता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट जो टोटल होगी मैन्युफैक्चरिंग प्लस सेलिंग ऐड कर देंगे, और फिक्स जो कॉस्ट होगी वो मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग फिक्स कॉस्ट ऐड करके निकालेंगे। अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना है यूनिट्स में। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इन रुपीज टू अर्न ए टारगेट नेट इनकम ऑफ रुपीज 60,000 पर ईयर। 60,000 रुपये प्रति वर्ष आय प्राप्त करने के लिए विक्रय की मात्रा कितनी होगी रुपीज में, यह बताना है। इस प्रकार से हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। कितने यूनिट्स जो है बेचने पर जो है 10% इनकम प्राप्त होगी विक्रय पर। What should be the selling price per unit if the break-even point is to be brought to 80,000 units? सेलिंग प्राइस कितनी होगी अगर जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 80,000 यूनिट्स पर कर दिया जाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा, प्रॉफिट 90,000 पर। ये ज्ञात करना अपन को ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट्स। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालने के लिए फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यहां पे जो फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है पिछली स्लाइड में देखिए आप, दो जगह दे रखी है, दोनों को ऐड किया 5,40,000 और 2,52,000। सेलिंग प्राइस दे रखी है पिछली स्लाइड में देखिए 20, और जो वेरिएबल कॉस्ट भी दो जगह दे रखी है, दोनों को ऐड कर दिया 11 + 3 = 14। तो कितने आई फिक्स कॉस्ट, 7,92,000। कंट्रीब्यूशन जो आया वो 6 आया, तो ब्रेक इवन पॉइंट आया 1,32,000 यूनिट्स। आगे कह रहा है कि सेल्स वॉल्यूम रुपीज में 60,000 रुपये आय प्राप्त करने के लिए पर ईयर कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, सेल्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिजायर्ड अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन पीवी रेशियो अपन को मालूम नहीं है, तो पीवी रेशियो बराबर सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। सेलिंग प्राइस ज्ञात है अपन को 20, वेरिएबल कॉस्ट 14 ज्ञात है, डिवाइड बाय 20 इंटू 100, तो ये आ गया 30% पीवी रेशियो। अब इस 30% पीवी रेशियो यहां रख दिया अपन ने। फिक्स कॉस्ट अपन निकाल ही चुके हैं, 7,92,000 है, दोनों को ऐड करने के बाद
और 60,000 रुपये अपन को इनकम चाहिए। पीवी रेशो ज्ञात है 30%, तो इसका सेल्स वॉल्यूम इन रुपीस में कितना होगा? ये होगा 28,40,000। इसको सॉल्व किया अपन ने तो है 28,40,000। CA हाउ मेनी यूनिट्स मस्ट बी सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। कितने यूनिट्स सोल्ड की जाए ताकि नेट इनकम प्राप्त हो 10% सेल्स पे। तो इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए सेल्स जो रखी है x यूनिट्स है, तो टोटल सेल्स कितनी होगी? 20 इंटू एक्स। इस तरीके से टोटल प्रॉफिट कितना होगा? 2x, क्योंकि 10% ऑफ 20 होगा। अब ये अपन को इक्वेशन बताइए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू F प्लस प्रॉफिट, यानी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस इक्वेशन के अंदर ये अपने रख दिया, सेल्स की जगह 20x माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह 14x बराबर 7,92,000 प्लस जो है वो 2x FP की जगह। F अपन को प्राप्त है, ज्ञात है ही, इसको सॉल्व किया 20x, ये भी इधर आ गया, माइनस 14x माइनस 2x बराबर 7,92,000। 4x बराबर 7,92,000, x 4 से डिवाइड हो गया तो आया x बराबर 1,98,000 यूनिट्स, यानी 1,98,000 यूनिट्स आएगा सेल्स अगर 10% जो है इनकम जो है वो सेल्स पर प्राप्त करनी है। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट टू 80,000 यूनिट्स। 80,000 रुपये अगर ब्रेक इवन पॉइंट कर दिया जाए तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो कितनी होगी, कितनी रखी जाए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ BEP इज 80,000, ये निकालना है। BEP इन यूनिट्स ज्ञात अपन को 80,000 है, फिक्स कॉस्ट 7,92,000 है, सेलिंग प्राइस निकालनी है अपन को 80,000 ब्रेक इवन पॉइंट हो जाए तो। वेरिएबल कॉस्ट निकालने के अपन ने 14, तो इसको सॉल्व किया तो 80,000 S यहां आ गया है माइनस 11,20,000 बराबर 7,92,000, यानी ये यहां लाने के बाद 80,000 को इससे इंटू किया तो इस तरीके से ये आ गया इक्वेशन में। अब इसको सॉल्व किया तो इसको सॉल्व करने के बाद यह है S इज इक्वल टू 7,92,000 प्लस 11,20,000 डिवाइडेड बाय 80, ये चला गया। इसको सॉल्व किया, दोनों प्लस हो गए, 19,12,000 अपॉन 80,000। तो सेलिंग जो प्राइस है डिवाइड करने वाले कितने 23.90 पर यूनिट, यानी 23.90 पर यूनिट जो है वो सेलिंग प्राइस होगी अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो 80,000 पर तक कर दिया जाए तो। आगे कह रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट ए पॉइंट ऑफ ₹90,000। 90,000 प्रॉफिट पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना होगा ये बताइए। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला अपना क्या है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो, और प्रॉफिट कितना दे रखा है 90,000, निकालना है अपन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पीवी रेशो भी अपन को ज्ञात है 30%, निकाल चुके अपन। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30%, तो 90,000 इंटू 100 अपॉन 30, ये सॉल्व करेंगे तो यानी 3 लाख आएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो इस तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल भी एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। देखने के लिए विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद।